हाय। हम लोग नए सेक्शन पे जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन सारे एक्सप्रेशन से वाकिफ हो चुके हैं। चलिए, सो वी आर गोइंग टू न्यू सेक्शन। इस सेक्शन में देखना बोर्ड एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों में क्वेश्चंस रहते हैं। यदि कंडक्टेंस का पूछा जाए क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस सेक्शन से आता है, तो वो इसी सेक्शन से आता है, कोलर्स लॉ, जो कि हम लोग कोहली अनुष्का लॉ बोलेंगे इसको प्यार से, इसी सेक्शन से आता है। तो इस पे हम लोग रीच करने की कोशिश करेंगे। तो उसको समझने के लिए पहले जो चीजें जरूरी है वो हम लोग देखते हैं। सो टॉपिक डालना है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। चलिए, सबसे पहला सेगमेंट बात करें, कंडक्टिविटी की बात करें। कंडक्टिविटी क्या होगा? कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ कैसे चेंज करेगा माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात को समझें। चलिए, इसको समझने के लिए हमें क्या देखना होगा? कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कहते किसको थे? चलो, कंडक्टिविटी कहते किसको थे? आपको सब कुछ आप भूल गए हो तो मुझे ये याद है, R इक्वल्स टू रो एल बाई ओ, ये याद है। मीन्स इसका उल्टा कीजिए, रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी का उल्टा कप्पा कंडक्टिविटी, एंड ये आ जाएगा उल्टा में ए बाई एल। ए और एल को 1 1 कर दो, यूनिट ले लो, मीन्स यूनिट एरिया, यूनिट लेंथ ले लो, यूनिट एरिया का इलेक्ट्रोड ले लो, यूनिट लेंथ पे आप इनको सेपरेट कर दो, तो जो कंडक्टेंस आता था वही कंडक्टिविटी होती थी। समझ में आई बात? सो कंडक्टेंस की बात हम लोग कर ले। अब देखना, हम एक सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसमें कि 0.1 m KCl सॉल्यूशन है, और दूसरा सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसमें कि ये 1 m KCl सॉल्यूशन है। हम देखना चाहते हैं दोनों की कंडक्टिविटी क्या है, दोनों की कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंसेस हैं। तो मुझे ये दिखाई देगा कि सेल सेम रखना है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखना है, दोनों को 1 सेंटीमीटर के बीच सेपरेट करना है, और फिर इन दोनों सॉल्यूशन की कंडक्टेंस देखनी है। फिर इन दोनों सॉल्यूशन में हमें क्या करना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना होगा। आप बोलोगे जैसे ही आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे ना, इस सेल के अंदर आयंस, चूंकि सेल तो एक ही है, जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है इलेक्ट्रोड का एरिया, और ये इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर पे सेपरेटेड है, उसी सेल में, उसी कंडक्टिविटी सेल में आप क्या कर रहे हो? एक बार 0.1 m KCl डाल रहे हो और दूसरी बार क्या कर रहे हो? 1 m KCl डाल रहे हो। जब आप 1 m KCl डाल रहे हो तो सोचो इसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे। सो आप बोलोगे इफ सॉल्यूशन हैज हायर कंसंट्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इट? नंबर ऑफ आयंस मोर होंगे, और यही आयंस तो कंडक्ट करते हैं। सो ज्यादा नंबर ऑफ आयंस कंडक्ट करने वाले होंगे तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कंडक्टेंस मोर होगा, यहां कंडक्टेंस लेस होगा। अब हमें पता है कि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में समथिंग सेल कांस्टेंट का ही मल्टीप्लाई या डिवाइड है। कंडक्टेंस से कंडक्टिविटी तक जाना है तो जस्ट आपको सेल कांस्टेंट लेना है, और सेल कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, वो तो कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं करेगा, वो तो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करेगा। लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, वो कंसंट्रेशन के साथ वेरी करने वाला नहीं है। सो वेरी क्या करेगा? कंडक्टेंस वेरी करेगा। सो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का रिलेशन सेम होगा। यदि कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगा, और यदि आपका कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगा। मतलब इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। देखना, इसमें सेक्शंस बहुत कंफ्यूजिंग होता है,
क्योंकि टर्म्स जो होते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, ये सारे टर्म्स में स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। सो कोई स्कोप कंफ्यूजन का ना हो। पहला स्टेटमेंट मैंने दिया भैया, हम बस अभी के पार्ट में अभी तक हम लोगों ने कोई कंडक्टिविटी की बात नहीं करी, हमने केवल कंडक्टेंस को देखा। सबसे पहले हमने कंडक्टेंस को देखा तो हमें यह दिखाई दिया कि जब कंसंट्रेशन को आप बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ कंडक्टिंग आयंस इंक्रीज करेंगे, जो कंडक्टिंग आयंस के इंक्रीज के कारण ऑब्वियसली कंडक्टेंस ज्यादा होगा, ये हमने समझा। उसके बाद हमने देखा कि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का रिलेशन प्रोपोर्शनलिटी का है, बिकॉज इसमें एक समथिंग कांस्टेंट का ही डिफरेंस है, उसी के मल्टीप्लाई या डिवाइड से काम होगा। सो जो रिलेशन कंडक्टेंस का होगा वही रिलेशन कंडक्टिविटी का होगा। व्हाट डू यू मीन बाय इट? एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि कंसंट्रेशन के इंक्रीज करने से कंडक्टेंस भी इंक्रीज करता है एंड कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करता है। समझ में आई बात? सो फर्स्ट स्टेटमेंट वी विल राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट वी विल राइट, लिखिएगा कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस भी कर दो, और कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी का ही अगला नाम क्या था? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी बोले या कंडक्टेंस बोले या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोले, ये तीनों का वेरिएशन सेम है। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस decreases with dilution. Everything is clear. डायल्यूशन मीन्स क्या? आपने क्या किया? कंसंट्रेशन को चेंज किया, कंसंट्रेशन को इनफैक्ट डिक्रीज किया, कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया। इस सेल के अंदर, ये जो कंडक्टिविटी सेल थी, इस सेल के अंदर नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर गया, और नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज करने के बाद क्या हुआ? नंबर ऑफ आयंस के डिक्रीमेंट के कारण क्या हुआ? कंडक्टेंस डिक्रीज किया, या कंडक्टिविटी बोल लो या मोलर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल लो। चलिए, तो कंडक्टिविटी की बात तो समझ में आ गई, कंडक्टिविटी का पॉइंट तो क्लियर हो गया। नाउ विल मूव टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मोलर कंडक्टिविटी? चलिए, मोलर कंडक्टिविटी। ए पार्ट हम लोग ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वी आर टेकिंग। भैया मेरे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, ध्यान देना। हम लोग को देखना क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन क्या किए थे? कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ रही बात? अब नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेम है, तो ध्यान से समझना। मैं 2 केसेस ले रहा हूं, 2 केस ले रहा है क्या? पहला ले रहा है 0.1 m KCl सॉल्यूशन, और दूसरा ले रहे हैं 1 m KCl सॉल्यूशन। ओके, मैंने ये 2 अलग अलग सॉल्यूशन लिया, और हमें करना क्या है? हमें मोलर कंडक्टिविटी मेजर करना है। मोलर कंडक्टिविटी के मेजरमेंट के लिए आपको क्या बताया गया था? आपको बोला गया था देखो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस होगी कब? ये कंडक्टेंस से ही हम लोग मेजरमेंट तो करेंगे कंडक्टेंस की, और हम लोग रीच करेंगे इधर। तो हम लोग जरा इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो आपको शायद ये बात पता था कि हमें जब इसकी मेजरमेंट करनी है, तो अभी हमने देखा था कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टिविटी इंटू A/L है, यही ना।
हमने देखा था जब हम लेंथ को 1 सेंटीमीटर कर देंगे, मतलब अब 2 इलेक्ट्रोड है, यहां भी 1 सेंटीमीटर में सेपरेटेड है और सर्टेन क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, और इधर वाला भी इलेक्ट्रोड है, ये 1 सेंटीमीटर पे सेपरेटेड है और यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है। आप बोलोगे एरिया यहां पे चेंज करेगा क्या? यस, बिकॉज डिफरेंट कंसंट्रेशन होने के कारण वॉल्यूम जो हमें सॉल्यूशन की बनानी पड़ेगी वो अलग करनी पड़ेगी। तो लेंथ तो हमने 1 कर दिया, बट एरिया अलग अलग करेंगे तभी वॉल्यूम डिफरेंट होगा। सो वॉल्यूम यहां पे अलग आएगी। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां अलग है, क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां अलग है। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया कहां ज्यादा है कहां कम है ये थोड़ा देखते हैं हम लोग। तो 0.1 MkCl है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको कितना चाहिए, कितना लीटर सॉल्यूशन चाहिए जरा बता दो। आप बोलोगे यदि हम ये 1/10 है, 10 लीटर सॉल्यूशन लेते हैं तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, ठीक। और यहां पे हम लोग कितना लीटर सॉल्यूशन लेंगे, यहां पे हम लोग 1 लीटर सॉल्यूशन लेंगे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लो, अरे ये तो समझ में आ रहा होगा कंसंट्रेशन कितना होता है, N/V। कंसंट्रेशन रखा 0.1 तो वॉल्यूम 10 लीटर, तो ही तो आएगा ना। सो 0 ये 10 लीटर सॉल्यूशन होगा और ये 1 लीटर, मींस यहां पे वॉल्यूम ज्यादा आएगा, यहां पे वॉल्यूम कम आएगा, यहां पे वॉल्यूम ज्यादा आएगा और ऑब्वियसली आप बोलोगे 10 टाइम्स मोर होगा, बिकॉज 1 सेंटीमीटर तो फिक्स ही है। इधर की एरिया की अलग करोगे, सो आप बोलोगे यहां पे एरिया A1 मोर होगा, A2 कम होगा। या आप बोलोगे इसकी वॉल्यूम ज्यादा आई है, मतलब हमें यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे लेना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, और यहाँ कम वॉल्यूम में ही काम चल जाएगा। क्या यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस सेम है या अलग है? आप बोलोगे दोनों के बीच नंबर ऑफ कंडक्टिंग आयंस की बात करें तो नंबर ऑफ कंडक्टिंग आयंस यहां भी 1 मोल है, यहां भी 1 मोल है, इन दोनों में कोई चेंज नहीं है। चेंज क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, कौन सा फैक्टर है जिससे कि ये चेंज हो रहा है? आप बोलोगे हमें दिख रहा है कि यहां पे ज्यादा वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, यहां पे कम वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, यहां 1 लीटर ही टोटल वॉल्यूम है और मतलब उसमें आपका 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। यहां 10 लीटर टोटल वॉल्यूम है और उसमें आपका 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। मींस यहां पे KCl के दो मतलब K+ और Cl, KCl को जब वाटर में डाला गया होगा तो यहां K+ और Cl- के आयंस आए होंगे। K+ का इक्वेशन होगा, Cl- का इक्वेशन होगा, यहां पे भी K+ का इक्वेशन होगा और Cl- का भी इक्वेशन होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे K+ के आयन और Cl- के आयन, यहां पे भी K+ का आयन और Cl- के आयन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादा वॉल्यूम होने के कारण यहां पे डिस्टेंस ज्यादा होगा और यहां पे ज्यादा वॉल्यूम होने के कारण डिस्टेंस कम होगा। सो अब जरा सोचो, हम जब इसकी कंडक्टेंस मेजर कर रहे होंगे तो कंडक्टेंस में क्या होगा, K+ और Cl- को तो दूर जाना है ना भाई, K+ और Cl- को तो अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो K+ और Cl- को अलग अलग होना है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। सो यहां पे K+ और Cl- को अलग होना है, यहां पे K+ Cl- ऑलरेडी ज्यादा डिस्टेंस पे है, यहां पे K+ Cl- ऑलरेडी कम डिस्टेंस पे है, तो यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां ज्यादा डिस्टेंस होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब दोनों का जो अपना K+ और Cl- का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहां पे सेपरेट होने में ज्यादा दिक्कत आएगी, यहां पे सेपरेट होने में कम दिक्कत आएगी। मतलब कंडक्टिविटी की बात करें तो यहां पे मूवमेंट दोनों के बीच डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम होने के कारण यहां पे मूवमेंट डिफिकल्ट होगी, यहां पे मूवमेंट इजियर होगी। मींस कंडक्टेंस कहां ज्यादा होगा, आप बोलोगे जहां वॉल्यूम ज्यादा होगा वहां कंडक्टेंस ज्यादा होगा, मतलब यहां पे कंडक्टेंस इजियर होगी। सो आप बोलेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो जहां वॉल्यूम ज्यादा आया, वॉल्यूम ज्यादा कहां आया, जहां कंसंट्रेशन कम आया, मींस जैसे जैसे आप डायलूट करते जाओगे, अब जरा फील करो, जैसे जैसे आपने सॉल्यूशन को डायलूट किया, आपको देखना क्या था, मोलर कंडक्टिविटी, वैसे वैसे क्या किया आपने, आपको सेल का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ गया। सेल का वॉल्यूम बढ़ाने से क्या हो गया, आयन सेपरेट, आयंस दूर दूर हो गए।
आयंस दूर दूर हो गए, मतलब क्या हुआ, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटने लगा, मतलब इनकी मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में इजियर होती चली गई। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया कंडक्टेंस इंक्रीज करता गया। सो मोलर कंडक्टिविटी, अगेन आई एम रिपीटिंग, मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने इस एनालिसिस से समझा कि फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी increases with dilution. For a strong electrolyte, molar conductivity increases with dilution. लिख लीजिए, for a strong electrolyte, molar conductivity increases with dilution. इसका मतलब कतई नहीं है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का इंक्रीज नहीं करेगा। अब हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी देखे नहीं, क्या होगा बाद में देखेंगे। चलिए, इतना तक तो समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट, माय डियर स्टूडेंट्स, इसी को यदि हम लोग केसीएल का अलग अलग कंसंट्रेशन है, अलग अलग कंसंट्रेशन है, थोड़ी सी बात और देखें, 1m लिया, 0.1m लिया, इससे भी ज्यादा लिया, 10m लिया, इससे भी ज्यादा लिया, इससे और कम घटाए, 0.05, 0.01, 0.0001, ऐसा करते गए। अलग अलग कंसंट्रेशन पे हमने इसकी मोलर कंडक्टिविटी मेजर करी, मोलर कंडक्टिविटी मेजर करी और हमने एक ग्राफ बनाया, उसको पॉइंट किया। कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसा काम किया। तो ये जो ग्राफ आया किसके बीच, लैम्डा एम वर्सेस रूट सी के बीच, मतलब मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट। इधर क्या रखना है, रूट सी, इधर क्या रखना है, लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी। तो ये ग्राफ को हमने जब पॉइंट आउट किया उन लोगों ने, तो ये एक स्ट्रेट लाइन निकला, ये एक स्ट्रेट लाइन निकला। हमारे पास जो जो पॉइंट्स थे उसको हम लोगों ने इस पे प्लॉट किया। मतलब यहां से हम लोग क्या कॉन्क्लूड कर सकते हैं, इस ग्राफ को देख के हम लोग क्या कॉन्क्लूड कर सकते हैं। इस ग्राफ को देखें तो हम लोग क्या कॉन्क्लूड कर सकते हैं। आप बोलोगे इस ग्राफ को हम लोग यदि देखें, इस ग्राफ को हम लोग यदि एक्स्ट्रापोलेट करें तो हम लोग एक पॉइंट पे जाएंगे। इस पॉइंट पे यदि हम लोग चले गए तो इस पॉइंट पे हम लोग देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद कंडक्टिविटी इधर तो जा नहीं सकते, इसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा एम इनफाइनाइट। ये जो लैम्डा एम है उसका यूनिट वगैरह देख लेना, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इधर क्या है, मोल पर लीटर में हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन। सो इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ले रहे हैं। अब इस पॉइंट को जरा समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या है, इसको जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा क्यों है, ये क्या कहता है हमसे। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा आप सोचो, आयनिक लेवल पे सोचो, एक आयन है, यहां पे वाटर है जो सेल थी आपकी। अब यहां के प्लस और सीएल माइनस आयन है, ये के प्लस रहा, ये सीएल माइनस रहा। आपने वाटर डाला इसमें और डाइल्यूशन करते गए, डाइल्यूशन करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, ये दोनों दूर होते चले गए। पहले के प्लस और सीएल माइनस ऐसे थे,
पास पास थे। अब ये दोनों और भी पानी डाला, और भी पानी डाला, और भी पानी डाला, मतलब वाटर इसके आसपास आता गया आता गया आता गया। अभी भी कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अभी भी कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट इतना ज्यादा आपने पानी डाल दिया कि अब ये एक दूसरे पे कोई इंट्रैक्शन रखता ही नहीं, दोनों के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, एक का फील्ड फोर्स दूसरी जगह पहुंच ही नहीं रहा है, इतना ज्यादा वाटर आ गया। तो उसके बाद जब दोनों के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, दोनों का एक दूसरे पे कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है, तो अब ज्यादा और भी पानी डालो, उससे क्या होने वाला है, उससे क्या कंडक्टेंस चेंज करेगा। सो एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जिस इंस्टेंट के बाद कंडक्टेंस चेंज नहीं करेगा, वो इंस्टेंट के बाद आप वाटर डालो वही कंडक्टेंस रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी एट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन स्टेज। जरा आप सोचो, विराट कोहली अनुष्का शर्मा को आप लाके रख दो, ठीक, और क्राउड्स आते जाए, क्राउड्स आते जाए, विराट से मिलने वाले अलग लोग, अनुष्का से मिलने वाले अलग लोग, ये क्या होगा, क्राउड दोनों के बीच आते जाएंगे, दोनों को सेपरेट करते जाएंगे। एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जिसके बाद विराट अनुष्का को देख नहीं पाएगा। जस्ट उसी ढंग की बात हो रही है कि K प्लस और Cl माइनस एक इंस्टेंट के बाद एक दूसरे पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा रहे। समझ में आ रही बात? क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? इसी इंस्टेंट को हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और इस इंस्टेंट पे जो मोलर कंडक्टिविटी देख रहे हो आप, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको हम लोग निकाल सकते हैं किस टेक्निक से, जस्ट हमें ये स्ट्रेट लाइन पता हो तो हम लोग एक्स्ट्रापोलेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रापोलेशन क्या, इसी ग्राफ को आगे बढ़ा देंगे, एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे, और जहां पे इस एक्सिस को कट करेगा वही उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? सो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, अब हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखें, फिर अगेन वही काम, हमने यहां पे क्या किया, 0.1 m CH3COH लिया, यहां पे हमने 1 m CH3COH ले लिया। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक और फैक्टर इन्वॉल्व होगा, क्या, क्योंकि जब हमने 0.1 m CH3COH ले लिया तो CH3COH का सारा मॉलिक्यूल्स ब्रेक तो नहीं कर गया होगा, कुछ डिसोसिएटेड होगा और कुछ अनडिसोसिएटेड होगा। कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेशन किसका हो रहा होगा, इन्हीं दोनों आयंस की। जो पार्ट ब्रेक कर गया होगा वही कंडक्टेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। सो यदि आप बात करें इन दोनों की, तो मैं आपसे पूछूं क्या दोनों जगह नंबर ऑफ आयन सेम है, नंबर ऑफ कंडक्टिंग आयन सेम है? आप बोलोगे नहीं। एरिया और वॉल्यूम वाली बात तो है ही। मुझे यह भी दिख रहा है कि ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाएं तो अल्फा क्या आता है, √K/C आता है। मीन्स जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को घटाओगे अल्फा का वैल्यू बड़ा होगा। व्हाट डू यू मीन बाय दिस माय डियर स्टूडेंट्स? इसका मतलब यह होगा कि यहां पे कंसंट्रेशन कम है, इट मीन्स अल्फा ज्यादा है। यहां पे कंसंट्रेशन कम है, इट मीन्स अल्फा ज्यादा है। यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, सो अल्फा कम है। दोनों जगह 1 m CH3COH, मतलब आपने दोनों जगह 1 मोल CH3COH ही डाला था, यहां भी 1 मोल CH3COH डाला था, यहां अल्फा मोर है,
मीन्स मोर नंबर ऑफ आयंस, मोर नंबर ऑफ आयंस, अंडरस्टूड। यहां पे क्या है, लेस नंबर ऑफ आयंस। यदि आयंस ही कम है यहां पे और दोनों के बीच कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी यहां पे ज्यादा लगेगा, मतलब यहां पे कंडक्टेंस क्या होगा, इसकी कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस बात कर लो, इसी की कंडक्टेंस को हम लोग यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी बोल रहे हैं। यहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो कम होगी और यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी होगी जो ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप आइदर वीक इलेक्ट्रोलाइट लो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लो, मोलर कंडक्टिविटी दोनों केस में डायल्यूशन के साथ इंक्रीज करेगी। समराइज कर रहे हैं मैं अपनी बात को। आप लोगों ने 3 टर्म का नाम सुना था, कौन कौन, 4 टर्म इनफैक्ट कह लो। कंडक्टेंस का नाम सुना था, कंडक्टिविटी का नाम सुना था, मोलर कंडक्टिविटी का नाम सुना था, बोलो, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का नाम सुना था। ये 4 टर्म सुना था। सबकी कंसंट्रेशन के साथ हम लोग बात कर ले तो कंडक्टेंस की बात करें, कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वांटिटी कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है, आप बोलोगे इधर हम देख रहे हैं कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, तो कंडक्टेंस की बात करें, कंडक्टेंस इंक्रीज करता है। व्हाट अबाउट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। व्हाट अबाउट स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आप बोलोगे यही तो कंडक्टिविटी थी, ये भी इंक्रीज करता है। व्हाट अबाउट मोलर कंडक्टेंस, आप बोलोगे मोलर कंडक्टेंस, बहुत बढ़िया है। मोलर कंडक्टेंस ये चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों ही केसेस में डिक्रीज करता है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। अब आप लैम्डा एम वर्सेस रूट सी, अब बोलेंगे क्या यहां पे भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा? नो, यहां पे आयंस का वेरिएशन इतना यूनिफॉर्म नहीं है। सो यहां जो ग्राफ देखा गया वो ग्राफ कुछ ऐसा देखा गया, नॉन लीनियर वेरिएशन है। ठीक, अब आप एनसीईआरटी में देखेंगे कि दोनों एक ही एक्सिस पे प्लॉट किया है, कहां कट किया है, कुछ यहां पे इंपॉर्टेंट बात है क्या? नो बाबू, यहां पे कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये दोनों अलग अलग स्केल पे लिए हुए, ये दोनों अलग अलग स्केल पे लिए हों, ये बातें हो सकती हैं। सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है। It should be clear to all of you. Variation of conductivity and molar conductivity with concentration. चलिए आगे बढ़े हम लोग। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लीनियर ग्राफ में हम लोग कुछ लाइव क्लास में और भी बातें करेंगे, उसको हम लोग यहीं पे समेटें। नाउ इसके बाद का जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है कोहलर्स लॉ। इसकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हम लोग कोहलर्स लॉ का डिटेल्ड स्टडी करेंगे। चलिए।